पारा नंबर 8 सूरह अल-आराफ आयत नंबर 23। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, उन दोनों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, जुल्म किया हमने, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इन, और अगर, लम, ना, तग़फ़िर लना, तूने बख्शा हमें, वतरहमना, और ना तूने रहम किया हम पर, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनल ख़ासिरीना, खसारा पाने वालों में से। दोनों बोल उठे, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे, इन्हें खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये किसने कहा था? जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ का फल खा लिया जिससे उन्हें मना किया गया था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी और उनके कपड़े उतर गए। कपड़े उतर जाना अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा होती है। तो जो कम कपड़े पहन के घूमते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको सज़ा मिल रही होती है, दुनिया में वो जलील हो रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी सज़ा है उनके ऊपर। क्योंकि जब उनको मना किया गया था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, और उन्होंने जब खा लिया तो उन्हें बतौर सज़ा उनके कपड़े उतर गए, यानी ये सज़ा थी उनके लिए। उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। तो उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगी, उन्होंने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी कि हम ही गुनहगार हैं, बस तू बहुत ही माफ़ करने वाला है। यानी उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, हमने जुल्म किया है अपनी जान पर। जब इंसान गुनाह करता है तो वो अपनी ही जान पर जुल्म करता है, क्योंकि उसकी सज़ा उससे ही मिलती है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से, उन दोनों ने कहा कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, यानी वो जानते हैं कि हमें बख्शने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, और रहम ना किया, यानी तू ही हम पर रहम करने वाला है। अगर तूने हमें नहीं बख्शा और हम पर रहम नहीं किया तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, यानी फिर हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो जब अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करता है तो उसे यकीन होता है कि उसको अल्लाह ताला उसको सुन रहे हैं और उसे अल्लाह ताला ही बख्श सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला को पसंद आता है कि जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह से, क्योंकि वो अल्लाह के सामने आजिज़ी अपनी शो करता है और बताता है कि हाँ अल्लाह, तू ही मुझे बख्श सकता है और तू ही मुझ पर रहम कर सकता है, तो मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर। तो इसीलिए जब इस्तग़फ़ार करने का इतना हुक्म है कि दिन भर इस्तग़फ़ार करना चाहिए अपने उन गुनाहों के लिए भी जो हमने जानबूझ के किए हैं, और बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और दिन भर हमसे गुनाह होते रहते हैं। इसलिए दिन भर इस्तग़फ़ार भी करते रहना चाहिए ताकि जो गुनाह जाने अनजाने हो गए हैं अल्लाह ताला उसे बख्श दें।